बाहर से आए, एक बावकार यानी शायर बाहर से आए, बाकी अपने करीब के बावकार उलमा की शमूलियत जलसे में होनी चाहिए ताकि वो इस इलाके की बीमारी को जानते हैं, वो इस इलाके की बीमारी से वाकफियत रखते हैं, तब वो ना दवा आपके सामने में पेश करेंगे ताकि बीमारी दूर होगी। मर्ज है बुखार का, दवाई अगर मैं पेट दर्द की दे दूं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, यानी मर्ज है पेट दर्द का और मैं दवाई आपको यानी बुखार की दे दूं तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ के अराकीन, यहाँ के मुंतज़मीन, यहाँ के मुदर्रिसीन, तमाम तर हजरात को कि उसने एक बेहतरीन शेड्यूल बना करके पूरे सीमांचल को पैगाम देने का काम किया है कि इदारे को मजबूत करना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इदारा मजबूत है तो हमारा ईमान मजबूत है, इदारा मजबूत है तो हमारा अकीदा मजबूत है, इदारा मजबूत है तो यानी हमारी मुस्लिम कम्युनिटी मजबूत है। लोग इदारे के ऊपर क्यों टॉर्चर करते हैं, ये एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत किया जाता है। उनको मालूम है कि मजहब का पैगाम इदारे ही से यानी दिया जाता है, उनको मालूम है कि कोई यूनिवर्सिटी, उनको मालूम है कि कोई कॉलेज अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, मैं ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा, इसलिए कि यानी काफिरों को, मुशरिकों को, दुश्मनाने मुस्तफ़ा को ये मालूम है कि यानी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर पैदा किया जाता है, उनको मालूम है कि कॉलेज से लॉयर पैदा किया जाता है, उनको मालूम है कि यानी स्कूल से एक फिलोसफर पैदा किया जाता है। यही वो इदारा है जहां से अल्लामा फजल हक खैराबादी पैदा किया जाता है, यही वो इदारा है जहां से मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी पैदा किया जाता है, यही वो इदारा है जहां से खादिम हुसैन रज़वी पैदा किया जाता है, यही वो इदारा है जहां से मुजाहिद मिल्लत पैदा किया जाता, जहां से बुरहान मिल्लत पैदा किया जाता है, जहां से शेर से अहले सुन्नत पैदा किया जाता है, यही वो इदारा है जहां से मुफ्ती सलमान अजहरी पैदा किया जाता है। उनको मालूम है अगर इदारा सलामत रहेगा तो मुसलमान सलामत रहेगा, इदारा सलामत रहेगा, मजहब सलामत रहेगा, इदारा सलामत रहेगा, मुस्लिम कम्युनिटी सलामत रहेगी। और हमार जब यानी काफिर मुत्तहिद होकर के इदारे पे यलगार करने की कोशिश करे तो आप शीशा पिला ही दीवार बन करके कहे और खड़े हो जाए और ये आला हजरत की जबानी कहे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे हुजूर फखरे बिहार हजरत मौलाना गुलाम गौस रजा मरकजी। यानी जब काफिर यलगार करने की कोशिश करे तो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इस इदारे का दिफा आप करें, यकीनन दुनिया की कोई ताकत कौम मुस्लिम को पीछे नहीं छोड़ सकती है। इसलिए कि शर्त यह है कि हम अपने ईमान को मजबूत कर लें, हम अपने अकीदे को मजबूत कर लें, हम अपना रिश्ता यानी आकाए दो जहां से मजबूती के साथ जोड़ लें, हम अपना रिश्ता रब तबारक व तआला से मजबूती के साथ जोड़ लें। इसलिए कि दुनिया ने तारीख देख ली है हमारी कि 10 दरिया में छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौरा दिए घोड़े हमने। इसलिए इदारे को मजबूत करना बहुत जरूरी है। यही इदारा दीन का सिपह सालार हमको पैदा करता है, यही इदारा यानी दीन का कायद हमको अता करता है। इसलिए इदारा मजबूत होगा तो मजहब मजबूत रहेगा। इसको मजहब इस्लाम का किला कहा जाता है। इसलिए मैं आवाम से कहना चाहता हूँ कि अब आंख खोल लीजिए आप और अपने उलमा से अपने आप को जोड़ लीजिए। आपके पैगंबर ने 1400 साल पहले आपको न कहा था, हुजूर कहते अलैकुम बिमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा व इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनुल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैतता बिमाइल मतर। मैं कहना चाहता हूँ कि आज लोग आलिम बच्चों को क्यों बनाएंगे, क्योंकि आलिम की तनख्वाह ऐसी है कि एक मजदूर भी अगर इनकी तनख्वाह को देखे तो शर्मा जाए। गुलाम गौस रजा कादरी जब से खिताब करता है तब से मैंने आवाज उठाना शुरू किया, अगर दीन की सबसे ज्यादा खिदमत कोई करता है तो उसको मुदर्रिसीन की जमात कहा जाता है। इसी मुदर्रिस ने मुझ जैसे को पैदा करने का काम किया, इसी मुदर्रिसीन ने किसी को हाफिज कुरान बना दिया, इसी मुदर्रिसीन ने किसी को यानी स्पीकर बना दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने उलमा की तनख्वाह मजबूत होना बेहद जरूरी है। हम पैसे तो घूमने में खर्च कर देते हैं, हम पैसे तो यानी सैर में खर्च कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि एक माकूल
तनख्वाह इदारे के मुदर्रिस को मिलना चाहिए। जो हाफिज बनाते हैं उनको एक माकूल तनख्वाह मिले, जो आलिम बनाते हैं उनको एक माकूल तनख्वाह मिले, जो यानी यानी मुबल्लिग बनाते हैं उसको एक माकूल तनख्वाह मिले। लोग कहते हैं कि मौलाना पैसा कहाँ से आएगा, तब मैं ललकार करके उनको कहता हूँ 1,40,000 का नाथखा बुलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। तब मैं उनको ललकार करके कहता हूँ कि 1.5 लाख का खतीब बुलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। मैं कहता हूँ कि मदरसे में खाने के लिए पैसा नहीं है, हमको खतीब चाहिए 1.5 लाख वाला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 1.5 लाख वाला खतीब मत चाहिए, बल्कि मदरसा को इतना मजबूत कर दे कि तेरे मदरसे ही से ही ऐसा खतीब पैदा हो जिसको देख करके दुनिया रश करती हुई नजर आए, जिसको देख करके दुनिया मिसाल देती हुई नजर आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम 1.5 लाख के खतीब का इंतजाम कर सकते हैं तो 15,000 महाना हम अपने इमाम को क्यों नहीं दे सकते हैं, 15,000 महाना हम अपने मुदर्रिस को क्यों नहीं दे सकते हैं, 15,000 महाना हम अपने कारी को क्यों नहीं दे सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज लोग आलिम क्यों बनाना चाहेंगे, इसलिए कि दुनिया ने आलिमों के वकार को मजरूह करने का काम किया। एक आलिम की तनख्वाह मजदूर के बराबर भी नहीं है। कल लोग आलिम इसलिए बनाते थे, इसी हिंदुस्तान की बात मैं करना चाहता हूँ कि एक जमाना था शहनशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह इसी हिंदुस्तान में रहा करते थे, जिसको अल्लाह ने वो ताकत अता फरमाई थी, जो अपने वक्त के बड़े शहनशाह, जो अपने वक्त के आरिफ बिल्ला, जो अपने वक्त के यानी आलिम बाअमल, जो अपने वक्त के मुजद्दिद वक्त थे, यानी वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज मैं देखता हूँ कि आलिम खड़ा रहता है, उसके लिए कुर्सी नहीं निकलती है, किसी यानी किसी उसके लिए कुर्सी नहीं निकलती है। नेता आए तो उनको पहले कुर्सी पेश कर दी जाती है, अगर कोई लॉयर आए तो उनको पहले कुर्सी पेश कर दी जाती है। आलिम और हाफिज खड़े रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कुर्सी पेश कर सकते हो किसी लॉयर के लिए, किसी दुनियादार के लिए, किसी पत्नीदार के लिए, किसी जमींदार के लिए, कसम है खुदा की, यानी दुनियादार चाहे आसमान पे क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आलिम के कदम की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता है। इसलिए कि आलिम जब चलते हैं तो फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, मछलियां पानी में मग़फ़िरत की दुआ करती हुई नजर आती है, चूंटियां अपनी सुराख में यानी मग़फ़िरत की दुआ करती रहती है। दुनिया का कोई रुस्तम पहलवान आलिम के कदम के ज़र्रात के बराबर भी नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा करीम ने उनके मकाम को, उनके मनसब को इतना बुलंद फरमा दिया है कि कोई उनके इर्द गिर्द नहीं जा सकता है, लेकिन हमने उनके वक़ार को मजरूह करने का काम किया। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़माना होता था। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिसने तफसीर अहमदिया लिखी है, जिसने बहुत सारी किताबें लिखी है, आज यानी एक आदमी अगर वार्ड का मेंबर बन जाए तो वो शर्म महसूस करता कि मैं मौलाना को पहले सलाम करूं, अगर विधायक बन जाए तो इंतजार करता कि मौलाना मुझको सलाम करे। मैं कहना चाहता हूं कि यानी तू कुछ भी बन जा, लेकिन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के अमल को देखना चाहिए। इसलिए आज कौम मुस्लिम की अजमत छीन ली गई है। जो कौम अपने मोहसिन को भुला देती है, अल्लाह अजमत को उठा लेता है। जो कौम अपने कायद की इज्जत नहीं करती है, अल्लाह उस कौम से अजमत को उठा लेता है। जो कौम अपने रहबर की बात नहीं मानती है, अल्लाह उस कौम से अजमत को उठा लेता है। अगर तुमको अजमत पानी है तो किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अगर तुमको इज्जत चाहिए तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है, यानी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौह कलम तेरे है। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है क्या? आज 10 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बना है, लेकिन बांग्लादेश अभी हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं है, यानी मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान हिंदुस्तान में नहीं है। वो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जिस वक्त के बांग्लादेश का हिस्सा इसी हिंदुस्तान में था, यानी पाकिस्तान का हिस्सा इसी हिंदुस्तान में था, अफगानिस्तान का हिस्सा इसी हिंदुस्तान में था। 1-2 साल तक के लिए नहीं, बल्कि आप 51 साल तक के लिए हिंदुस्तान के हुक्मरान बने। लेकिन जब भी मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद से बाहर आते तो आप अपने किसी मुशीर को, अपने खादिम को नहीं कहते, खुद यानी औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह दौरे जाकर के उसकी चप्पल को सीधी करते थे और कहते ये आलिम रब्बानी है, ये नाइब रसूल है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस वक्त औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का शहंशाह एक आलिम दीन की चप्पल को सीधी करता होगा, हर माँ कहती होगी ए अल्लाह मुझको बेटा दे कि मैं आलिम बना दूं, हर बाप कहता होगा ए अल्लाह मुझको बेटा दे कि मैं आलिम बना दूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि आपका ईमान मजबूत रहे, आपका अकीदा मजबूत रहे, आपकी दुनिया संवरती रहे, आपकी आखिरत संवरती रहे, तो मस्जिद की इज्जत करनी पड़ेगी आपको।
मदरसे की इज्जत करनी पड़ेगी आपको, आलिम की इज्जत करनी पड़ेगी आपको, मेहमान रसूल की इज्जत करनी पड़ेगी आपको, अपने दीन की अलामत की इज्जत करनी पड़ेगी आपको। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये मदरसे का प्रोग्राम है, मैं जल्दी से अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। सरकार मदीना ने क्या फरमाया? हुजूर कहते हैं अलैकुम बेमजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा फ इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैदत बिमाइल मस्तर। हुजूर कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया गया है। यानी हुजूर क्या कहते हैं कि तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया। ऐसा हदीस में कहीं नहीं है कि मुर्गा मुसल्लम खाना लाजिम करार दिया गया, ऐसा हदीस में कहीं नहीं है कि खूब अच्छा कपड़ा पहनना लाजिम करार दिया। वो तो अल्लाह ने जिसको दौलत दी है वो मुर्गा मुसल्लम खाता है, वो अच्छा कपड़ा पहनता है। लेकिन तेरे पैगंबर क्या कहते हैं? वो कहते हैं अलैकुम बेमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा, यानी तेरे ऊपर आलिम की सोहबत को इख्तियार करना अल्लाह ने लाजिम करार दिया है। व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा, और आलिम रब्बानी की गुफ्तगू को सुनना भी लाजिम करार दिया है। अब लोग कहेंगे कि अगर मैं आलिम की सोहबत इख्तियार करूं, जब भी जलसा होता है सामीन आलिम की सोहबत में बैठते हैं, आप आज उलमाए किराम की सोहबत में बैठे हुए हैं, इसी के ताल्लुक से आपके पैगंबर ने कहा तेरे ऊपर आलिम दीन की सोहबत इख्तियार करना लाजिम करार दिया। और अगर कोई आलिम की सोहबत इख्तियार करे, आलिम रब्बानी आलिम बाअमल की गुफ्तगू को समात करे, अल्लाह क्या उनको अता फरमाता है। देहात के इलाके में खेतियां होती है साहब, कभी सरसों की खेती, कभी धान की खेती, कभी बाजरे की खेती, कभी मकई की खेती। लेकिन एक माहिर किसान से मैं पूछूंगा कि 10 साल तक अगर जमीन पे खेतियां नहीं की जाए, किसी फील्ड को किसी खेत को 10 साल तक छोड़ दिया जाए, फिर अगर मैं चाहूं कि धान लगा लूं, तो माहिर किसान कहेगा कि फसल नहीं उगेगी, क्योंकि वो जमीन बंजर हो चुकी है। अब उसको जरखेज बनाना होगा, जब जरखेज बनेगी जमीन तब उस पे आप फसलें लगा सकते हैं। तो अब जरखेज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कई बार उस जमीन की जोताई करनी पड़ती, कई बार उसकी सिंचाई करनी पड़ती, बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद जमीन जरखेज होती है। ठीक इसी तरीके से आपने मस्जिद तो छोड़ दिया बहुत पहले, सिर्फ जुमा में नजर आते हैं, आपने तिलावत छोड़ दिया बहुत पहले, अगर कोई मरे तब जाकर के सूरह फातिहा पढ़ा जाता है, यानी आपने बहुत पहले इबादत छोड़ दी है, आपका दिल उसी बंजर जमीन के मुताबिक हो गई है। इसलिए जब जमीन यानी दिल बंजर होता है तो तिलावत में मजा नहीं मिलता, इबादत में मजा नहीं मिलता, जलसे में मजा नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि 70,000 के नात खानों को लोग सुनते हैं, लेकिन 10,000 में आने वाले खतीब एक अच्छे बाअमल आलिम की गुफ्तगू को लोग नहीं सुनते। मैं कहता हूं कि दिल जब बंजर हो जाता है तो वो तिलावत भी नहीं करता, इबादत भी नहीं करता, आलिम की गुफ्तगू नहीं सुनता, क्योंकि उसका दिल बंजर हो चुका है कि मस्जिद बहुत पहले उसने छोड़ दी, मदरसा बहुत पहले उसने छोड़ दिया, तिलावत उसने बहुत पहले छोड़ दी है, इसलिए उनका दिल बंजर हो गया। जब दिल बंजर होगा तो तिलावत और इबादत में, आलिम की गुफ्तगू में मजा नहीं मिलेगा। लेकिन जब दिल नूरानी होता है, दिल जरखेज होता है, वो तिलावत करता चला जाता है, वो इबादत करता चला जाता है। नहीं सुना सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से कि 40 साल तक आपने इशा की वुजू से फजर की नमाज अदा की है, आपने 15 साल तक एक कदम पे खड़े होकर कुरान मजीद की तिलावत आपने फरमाई है, तो ये कब होता? जब दिल नूरानी होता है। तो ऐसा लगता कि तिलावत करता चला जाऊं, रूह को ग़िज़ा मिलती चली जाए, इबादत करता चला जाऊं, रूह को ग़िज़ा मिलती चली जाए। ये तब होता है जब लोग आलिम की सोहबत इख्तियार करते हैं, मस्जिद में नमाज़ें पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, मदरसे को आबाद करते हैं और फिक्र बनाते कि घर बाद में बनाऊंगा, मदरसा पहले बनाऊंगा, घर बाद में बनाऊंगा, मस्जिद पहले बनाऊंगा, यानी घर का काम बाद में करूंगा, आलिम दीन का इंतजाम पहले करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जब दिल बंजर हो गया तो कैसे इस दिल को की बंजर को दूर किया जाए? तो हुजूर कहते अलैकुम बेमुजालसतिल उलमाए व इस्तिमाए कलामिल हुक्मा फ इन्नल्लाह ताला युही बिल हिकमा युही अर्दल मैदत बिमाइल मतर। मुस्तफ़ा कहते हैं कि आलिम रब्बानी की सोहबत इख्तियार कर, आलिम बाअमल की सोहबत इख्तियार कर। जब कोई आलिम की सोहबत इख्तियार करता है और उनकी गुफ्तगू को समात करता, जैसे कि आज आप जलसे में समात कर रहे हैं, तो हुजूर कहते हैं फ इन्नल्लाह ताला युहिल कल्ब बिनुल हिकमा कमा युहिल अर्दल मैदत बिमाइल मतर। तो अल्लाह उसके दिल को हिकमत के नूर से जिंदा फरमा देता है, और ऐसे ही जिंदा फरमाता जैसे आसमान के पानी से जमीन को जिंदा फरमा देता है, तो आसमान का पानी जमीन को जिंदगी अता करता है, और जलसे में आलिम की सोहबत आपके दिलों को जिंदगी अता किया करती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप आलिम के पास बैठ करके दीन की बात सुने, मजहब की बात सुने,
मसलक की बात सुने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मदरसे का प्रोग्राम है। अभी आप देखें कि हाफिज कुरान के सर यानी हाफिज के सर पर एक ताज रखा जाएगा, दस्तार बांधी जाएगी। ये हाफिज कुरान हुए, अब कौम के हवाले कर दिया जाएगा। आप मदरसे को पैसा देते हैं, आप मदरसे को रुपया देते हैं, देहातों में धान दिया जाता है, देहातों में गेहूं दिया जाता, लेकिन कमाल है मदरसे का कि मदरसा हाफिज कुरान आपको देता है, कारी कुरान आपको देता है, आलिम दीन आपको देता है। ये मदरसा मुस्तफ़ा जान रहमत का घर है। मैं एक मिसाल आपको देना चाहूंगा। जो नबी से मोहब्बत करते हैं, जो नबी की शफाअत चाहते हैं, जो नबी की इनायत चाहते हैं, जो नबी की मोहब्बत चाहते हैं, वो आलिमों से मोहब्बत करें, नबी के मेहमानों से मोहब्बत करने का काम करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलील कद्र सहाबी रसूल, वो कहते हैं कि एक दफ़ा मुझको भूख लगी, मैं मदरसे की अहमियत बताना चाहता हूँ, मेहमान रसूल की अहमियत आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपकी आंख जब तक खुली है, दुनिया के लोग आपकी मदद करेंगे। मरने के बाद कब्र में कोई मदद नहीं आने वाली है। मरने के बाद कब्र में जब लोग घबराते हैं और अपने रिश्तेदार से, अपनी औलाद से और अपने खिशो अकारीब से जब से वो नाउम्मीद हो जाते हैं और गुंबद खजरा की तरफ लौ लगा के कहते हैं, उन्जुर हालना या रसूल अल्लाह, इस्मा कालना या रसूल अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम आवाज देते हुए कहते हैं कि मत घबराओ, अगर दुनिया वालों ने तेरा साथ छोड़ दिया तो क्या हुआ, लेकिन जिस नबी की नात पढ़ते थे, जिस नबी पे दुरूद पढ़ते थे, जिस नबी की बस्मा में आया करते थे, आज सारी दुनिया। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मदरसे की अहमियत क्या है। बस एक लफ्ज में मैं आपको बता दूं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यानी मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब के यहाँ आऊँ और फिर उनके बाद मैं सड़क पे जाऊँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप नए मालूम होते हैं, मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा, तो मैं कहूँगा कि मैं मौलाना तस्लीमुद्दीन साहब के यहाँ आया हूँ, मैं उनका मेहमान हूँ। मैं अगर आपके यहाँ आऊँ और उसके बाद लोग मुझसे पूछे कि आप कहाँ आए हैं, तो मैं कहूँगा कि मैं फना का मेहमान हूँ। ये मिसाल मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। नकीब अहले सुन्नत के घर आने वाला नकीब अहले सुन्नत का मेहमान होता है, यानी नाजिम साहब के घर आने वाला